आज हम पाठ 5 हरियल ने रटना छोड़ा पाठ करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। किसी जंगल में एक मुनि जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। आश्रम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और आश्रम में अनेक प्रकार के फलों वाले वृक्ष भी थे, जैसे अमरूद, जामुन, केला आदि के वृक्षों से आश्रम क्या था, भरा हुआ था। मुनि जी बहुत ही बड़े विद्वान थे। वह क्या चाहते थे कि उनकी जो विद्या है और उनको जो ज्ञान प्राप्त है उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। और उस आश्रम में छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। उनको वहाँ रहना बहुत पसंद था, क्योंकि आश्रम में क्या थी, चारों तरफ हरी हरी घास। ठीक है, हरी हरी घास पे खेलना, दौड़ना, झरनों का ताजे जल में स्नान करना और आश्रम में जो पके हुए फल लगे हुए थे उनको अपने हाथों से तोड़कर खाना और चिड़ियों का चहचहाना। वहाँ पे रह के उन्हें खूब खेलना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। आश्रम में एक क्या था, हरियल नाम का तोता एक पीपल के पेड़ पर रहता था। वह बच्चों से बहुत प्यार करता था और बच्चे भी उस तोते के से बहुत प्यार करते थे। वह उसको खाने के लिए क्या दिया करते थे, हरी मिर्च, क्योंकि तोते को हरी मिर्च बहुत पसंद होती है। अब वो हरियल तोता भी उन बच्चों के साथ खेलता था। एक दिन क्या था कि एक दिन की बात है, मुनि जी बैठे हुए बच्चों को क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे और हरियल भी तेजी से उड़ता हुआ उनके पास आया और उनके चरणों में लौटने लगा। हरियल बोला, मुनि जी आप मुझे भी पढ़ाइए ना, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मुनि जी मुस्कुराते हुए बोले कि उठो, मैं तुम्हें एक उपयोगी ज्ञान दूंगा। तुम इस ज्ञान को अपने सभी साथियों तक पहुँचाना। तो मुनि जी ने हरियल को एक पाठ पढ़ाया और सिखाया। वो पाठ क्या था, बिखरा दाना दे कभी ना जी ललचाना, बिखरा दाना दे कभी ना जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। अब क्या था, हरियल ने बड़े ध्यान से ये पाठ सुना, समझ लिया और उसको क्या करना शुरू कर दिया, याद करना प्रारंभ किया। अब वह हर समय उसी पाठ को दोहराता रहता। बार बार उसके दोहराने के कारण क्या हुआ, उसको वो पाठ अच्छे से याद हो गया। अब वह मुनि जी के पास गया और बोला, मुनि जी आपने जो मुझे पाठ याद करने के लिए दिया था वो पाठ तो मैंने याद कर लिया है। उसने सारा पाठ मुनि जी को सुनाया और मुनि जी ने क्या कहा, शाबाश, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। अब मैं तुम्हें दूसरा पाठ पढ़ाता हूँ और उसको ध्यानपूर्वक सुनो। अब मुनि जी ने हरियल को दूसरा पाठ याद करने के लिए दिया। दूसरा पाठ क्या था प्यारे बच्चों, सुनिए। अगर मुसीबत में फंस जाओ, अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझ कर राह बनाओ, सोच समझ कर राह बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, उड़ते जाओ, सभी सफल हो, आश्रम आओ, आश्रम आओ। इस तरह हरियल ने दूसरा पाठ भी याद कर लिया और मुनि जी के पास जा पहुंचा और कहा, मुनि जी मुझे तो दूसरा पाठ भी क्या हो गया है, याद हो गया है। मुनि जी ने कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो, जाओ अब यह पाठ अपने सभी साथियों को ही पढ़ाओ और उनको भी याद कराओ। हरियल ने यह सुनकर तेजी से उड़ा और एक बरगद के विशाल वृक्ष पर जा पहुंचा। इस वृक्ष पर बहुत सारे तोते रहते थे। हरियल ने मुनि जी के सिखाए हुए पाठ को सभी तोतों को सिखाना शुरू कर दिया। अब क्या था, सारे दिन वे सारे तोते यही पाठ को बार बार याद करते और दोहराते रहते।
और एक दिन क्या हुआ, एक दिन सारे तोते शिकारी के जाल में फंस गए। उनमें हरियल भी था। हरियल के साथ सभी तोते पहला गीत गा रहे थे जो मुनि जी ने सिखाया था। अब वो गीत गाते गाते उस जाल में फंस गए। हरियल समझ चुका था कि हम जाल में फंस गए हैं और हमने केवल गीत को रटा है, उसे समझा नहीं है। वह बोला कि थोड़ी देर में शिकारी आने वाला है और हम सबको यहाँ से ले जाएगा। सभी तोते चुप हो गए। हरियल ने कहा कि हम सभी ने मुनि जी का दूसरा गीत भी याद किया था, आप तो उसे समझें। सबने दूसरे गीत को समझा और उस गीत को गाया। प्यारे बच्चों, दूसरा गीत क्या था? अगर मुसीबत में फंस जाओ, अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राह बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो आश्रम आओ, आश्रम आओ। अब गीत को समझकर सभी ने एक ही दिशा में जोर लगाया और एक साथ उड़े। अब क्या था, वो जाल के साथ ही सारे एक साथ उड़ रहे थे। वह सारे कहाँ जा पहुँचे? आश्रम में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। अब हरियल तोते ने अपने साथियों की ओर से मुनि जी को प्रणाम किया और वचन दिया कि आगे से हम जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा उसे समझेंगे, याद करेंगे, तभी अपने व्यवहार में लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करते हैं उसे रटना नहीं चाहिए। उसे रट रट के करेंगे तो वो हमारे किसी काम नहीं आएगा।